कैसे जारी रहने वाला है? देखो, धरने का मकसद तो यही है कि जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और उसके बाद मतलब आज 33वां दिन है आंदोलन का, टोल नाके भी फ्री कर दिए गए हैं। इस आंदोलन को और तेज़ किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी धरने शुरू किए जाएं ताकि ये आंदोलन और तेज़ी पकड़े, सरकार के ऊपर और दबाव बने, ताकि जो किसान 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है जो बैठे हैं उन पे सरकार ध्यान दे। और अनु जी, कहीं ना कहीं आप जेजेपी से जो है ताल्लुकात रखती है, कार्यकर्ता है, आपसे जानना चाहूंगी, लोग जो है दबाव बना रहे हैं दुष्यंत चौटाला के ऊपर, अगर दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इन काले कानूनों के ऊपर कोई असर पड़ेगा? हाँ, ये मेरे से एक बार पहले भी ये सवाल पूछा गया था, लेकिन वो जवाब पूरा नहीं सुना गया। देखिए, हम एक देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है। हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, हम उसके पदाधिकारी हैं या वोटर हैं। उसके अलावा हम 5 साल के लिए नागरिक भी हैं। नागरिक के तौर पे भी हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ मांग हैं, वो हम अपनी पार्टी के आगे भी रख सकते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से रख सकते हैं। ये तो हुआ एक नागरिक के तौर पे सवाल जवाब। लेकिन अगर आप एक वर्कर के तौर पे सवाल पूछे कि हाँ, अगर मैं जेजेपी से जुड़ी हूँ, तो देखिए, आप मीडिया में हैं, आप सच सच बताइए, क्या दुष्यंत का समर्थन वापस लेने से सरकार गिर जाएगी? मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक पार्टी की कार्यकर्ता है, राजनीति को अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ, देखो, जो बीजेपी का इतिहास रहा है, एमएलए खरीदने में एक्सपर्ट है, हमारे पास निर्दलीय एमएलए बहुत हैं। मैं तो कम से कम ये नहीं चाहूँगी कि कांडे पांडे जैसे लीडर हमारे उप मुख्यमंत्री बने। हाँ, ठीक है, इस बात का दुख है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो किया जा सकता है वो अगर कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई और ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने जो आप समझते हैं कि बाकी लोग। कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते हैं तो उसका इन 3 कानूनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो, मैं हैरान इस बात पे हूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा हैरान करता है कि लोग कहते हैं कि अब वो ट्रैक्टर कहाँ गया। मैं कहती हूँ कि ट्रैक्टर की चाबी आपने उचाना में ब्रिजेंद्र सिंह को पकड़ा दी। ब्रिजेंद्र सिंह से पूछो ना कि उसका ट्रैक्टर कहाँ पे है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। दुष्यंत जी के जब ट्रैक्टर की चाबी लोगों ने दी थी तो ट्रैक्टर लेके भी गए थे। चाबी तुमने दुष्यंत से लेके कहीं और दी है तो वहाँ से भी तो सवाल पूछो ना। आपने मोदी के नाम पे ढोल तो भरे कि मोदी के नाम पे दे रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं खड़ा कौन है, तो वहाँ जाके सवाल पूछो ना। मोदी तक तो आपकी पहुँच है नहीं, आपने अनजान लोगों को जिता दिया, तो वहाँ सवाल भी तो कीजिए। दुष्यंत जी, एक बात बताइए, दुष्यंत जी फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं किसानों के समर्थन में आ रहे इस्तीफा देके? इसका क्या कारण है? और वो ये भी कहते हैं कि 48 घंटे में फैसला हो जाएगा, फैसला अभी तक भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। आप वही चीज़ जो पब्लिक कर रही है, वही मीडिया की, दुष्यंत जी का इस्तीफा, क्या दुष्यंत जी के इस्तीफे से ये 3 काले कानून वापस हो जाएंगे? सुनिए, पूरा सुनिए। क्या विधानसभा में ये कानून बने, लोकसभा में कानून बने? बीजेपी के सांसद से सवाल नहीं, राज्यसभा में पास हुए जहाँ पे बिल्कुल अनैतिक तरीके से पास हुए, लेकिन कांग्रेस से सवाल नहीं। लेकिन जो ना कानून बनाने में जिसका हाथ है, ना जो कानून बदल सकता, उससे बार बार सवाल। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। किसानों के विरोध में किस दिन खड़े थे? आप बताइए, क्या विधानसभा में बीच नहीं आ रहे, ना ही हमारी बातें समझ? ऐसा नहीं है जी। आप मतलब जो दुष्यंत के निवास स्थान पे जाके देखिए, आप चंडीगढ़ जाके देखिए, वहाँ पे जो लोग हजारों की संख्या में मिलने आते हैं, सब किसान ही हैं। हमारे हलकों से भी लोग जाते हैं। जी, उन सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? देखिए, वो सरकार के साथ में सपोर्टेड है, तो क्या वो सरकार पर उनका दबाव नहीं होगा? देखिए, जब हम पार्टी के समर्थक होकर यहाँ बैठ के हमारी ही पार्टी पे दबाव बना रहे हैं, तो वो भी सरकार में बैठ के बिल्कुल दबाव बना रहे हैं। लेकिन अगर वो सरकार से ही हट जाएंगे तो दबाव कौन बनाएगा? आपको क्या लगता है कि जो निर्दलीय एमएलए जो ललचा रहे हैं कोई चेयरमैन बनने के लिए, कोई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो 2-2 करोड़ में बिकेंगे, वो दबाव बनाएंगे? मैम, वो भी पहले ही कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बहुत से निर्दलीय विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं और सरकार को इस्तीफा देंगे। इस बारे में जोगीराम सिहाग जी के साथ बैठकर उनकी मीटिंग भी हुई थी और किसानों को समर्थन दिया था। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उन्होंने यही कहा था कि जो है हम किसानों के आंदोलन के लिए साथ में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यानी वो निर्दलीय 5-6 निर्दलीय वो सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार कैसे हुआ जाता है? मेरा ये सवाल है। क्या कोई पार्लर से तैयार होके आएंगे या कैसे तैयार हुआ जाएंगे? इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दो। मतलब ये क्या होता है? अब मैं कह दूं कि मैं किसानों के लिए सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। अरे, अगर तैयार हो तो दो ना।
तो इसका मतलब वो भी ड्रामे कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब तैयार होने का क्या मतलब है यहाँ पे, कोई मतलब ड्रामे कर रहे हैं वो भी। बिल्कुल यही है, क्योंकि इस इसका मतलब तो जोगीराम सिहाग जो जेजेपी पार्टी के हैं वो भी ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं मैं अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए इस्तीफा दे दूंगा। आप पूछिए ना कि जरूरत बिल्कुल, कब उनसे पड़ेगी। 2-3 दिन पहले पूछा गया था, तब उन्होंने यही कहा था कि मेरे इस्तीफा देने से कहीं पर भी जो है कानून वापस नहीं होंगे तो मैं क्यों इस्तीफा दूं। अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि अगर कानून वापस होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये किस तरीके का जो है ढोंग वो यहाँ पर खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो हरियाणा के विधायक हैं, अगर उनके इस्तीफे से केंद्र की सरकार पे असर पड़ता होता तो बात ही क्या थी। ये केंद्र ने कानून बनाए हैं, केंद्र इनको लेके, ये केंद्र ही वापस ले सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी है, इसमें एक सवाल मिल गया लोगों को भी और मीडिया को भी कि आप इस्तीफा दे दो। लेकिन उससे क्या स्थितियाँ पैदा होंगी वो आप सब जानते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला। सरकार तिगड़मबाजी करके आपने देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बनी, इन्होंने जो हालात महाराष्ट्र में किए आप सब ने देखे, तो उसके बावजूद ये कहना कि ये इस्तीफा दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या तो आपको लगता है कि हरियाणा सरकार को गिराने के लिए विपक्ष की तरफ से जेजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? देखो, विपक्ष को मैं गलत नहीं मानती, क्योंकि विपक्ष का काम ही दबाव बनाना होता है। मैं विपक्ष को हमेशा चलिए, सुनना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं जो है इतने टाइम से सोया हुआ विपक्ष नजर तो आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, विपक्ष के तौर पे जो काम विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए, उसको मैं तो खुद कहती हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जितना रोल सत्ता पक्ष का होता है, उतना ही अहम रोल विपक्ष का भी होता है, क्योंकि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना ताकि सरकार मजबूर हो करने के लिए। तो विपक्ष को मैं गलत नहीं मानती, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सोचना बंद कर देंगे। वो भी सब कुछ समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों सवाल किए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है किसानों के समर्थन में बैठ चुके हैं। अगर सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की बात की जाए तो वो अभी तक समर्थन में नहीं आए। दोनों बाप बेटे की अलग अलग राजनीति यहाँ पर खेल रहे हैं। दोनों की एक ही राजनीति है, अलग अलग क्यों है? दोनों अवसरवादी हैं, बाप बेटा। अच्छा। चौधरी छोटू राम का इन्होंने तो नाम डुबो दिया, जिन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया था। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक चाल मारते हैं? अवसरवादी हैं, अवसरवादी, सत्ता में रहने का, सत्ता सुख चाहिए उनको। अच्छा। और क्या है, अपने फायदा चाहिए बाप बेटे को। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कल 7वें दौर की मीटिंग होने वाली है। अगर 7वें दौर की मीटिंग में कुछ बात निकल करके नहीं आती है, जिस तरीके से पिछली 6 दौर की मीटिंगें गई है, तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? देखिए, हमारा ये जो संगठन जिसके बैनर के नीचे हम ये धरना दे रहे हैं, आंदोलन विस्तार मोर्चा, ये जो देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, ये उसकी छाया है। अच्छा। जिस दिन हमारे किसान जो बुजुर्ग भाई हैं, बड़े हैं, वो वहाँ से उठ जाएंगे, उनकी मांगें मान ली जाएंगी, तो उस दिन हम भी यहाँ से उठ जाएंगे। ये हमारा यहीं नहीं रुकने वाला है। आज हमने हिसार से शुरुआत की है, इसके बाद हरियाणा के दूसरे जिला मुख्यालयों में, फिर उसके बाद पड़ोसी राज्यों के जो जिला मुख्यालय हैं। हमारा मकसद है कि जो जन साधारण है, जो ये समझ रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है, ये समस्या सिर्फ किसानों की है, हमें उन हर वर्ग को, हर आदमी को इस चीज़ के लिए जागरूक करना है कि इन 3 काले कृषि कानूनों का असर हर आम और ख़ास आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। अगर कॉरपोरेट कृषि व्यवस्था पे कब्जा कर लेता है, तो जो आज हम दालें, सब्जियां, अनाज जो एक साधारण आदमी की जो पहुंच में है, हालांकि है तो आज भी गिर पड़ गए, लेकिन फिर भी आज अगर कोई मजदूरी मेहनत करता है तो वो दो वक्त की रोटी खाकर सो सकता है। लेकिन जब ये कॉरपोरेट के हाथों में चीज़ें आ जाएंगी तो एक व्यक्ति कमर तोड़ मेहनत करके भी 2 वक्त की अच्छा, रोटी। ये बता दीजिए कि अनिश्चितकालीन धरने के अंदर और कुछ क्या रहने वाला है? क्या आप लोग यहाँ सोने भी वाले हैं रात को? नहीं, अभी हमारी तरफ से निर्धारित हुआ है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का निर्धारित हुआ है। आज हमने शुरुआत की है, तो आज लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि वो 24 घंटे यहाँ बैठे, तो वो बैठ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का ये निर्धारित है। अच्छा, आप युवा है, किस तरीके से देखते हैं इन 3 काले कानूनों को? देखिए, ये तो साफ ही दिख रहा है कि इन कानूनों में कॉरपोरेट एंटर कर रहा है कृषि में, और सीधी सी बात है, कॉरपोरेट जहाँ एंटर करेगा वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो इसमें तो कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। एक सेक्टर ऐसा बचा था जिसमें कॉरपोरेट नहीं है, तो अब वहाँ कॉरपोरेट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना प्रॉफिट देखेगा, और प्रॉफिट देखेगा तो आम जनता को और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
तो ये यहाँ की आम जनता थी हिसार की। आगे भी जो है और लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया जाएगा। अगर कल 7वें दौर की मीटिंग के अंदर कुछ निकल कर नहीं आता है, अगर दोनों तरफ से बातचीत संभव नहीं हो पाती है किसान और सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर जो है इस आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तेज़ी दी जाएगी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, आम जनता को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। आगे आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। अभी जो है ये अनिश्चितकालीन धरना सुबह से लेकर के शाम तक चलने वाला है, लेकिन उसके बाद अगर ये धरना का जो है समर्थन वो किसानों को जो है नहीं मिलता है, तो उसके बाद इस धरने को और तेज़ी दी जाएगी और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर आपको बैठे हुए नजर आए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।